वेलकम टू चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आपका चैप्टर इज द मैटर अराउंड अस प्योर। क्या जो मैटर होते हैं हमारे आगे पीछे, क्या वो प्योर होते हैं, जिसमें हमने लास्ट टाइम सोल्यूशन सस्पेंशन ऑफ फ्राइडे सोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। और आज हम करेंगे कि सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। ये टॉपिक हम करेंगे कि जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर्स को, उसे हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले जो मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो, आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। लेट अस स्टार्ट। हमने पढ़ा था कि ज़्यादातर जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं वो केमिकली प्योर नहीं होता। ठीक है, तो अलग अलग मेथड यूज़ किए जाते हैं सेपरेट करने के लिए, ताकि हमें अलग जो इंडिविजुअल कंपोनेंट है मिक्सचर से वो हम निकाल सकें, उन्हें सेपरेट कर सकें। सेपरेशन से क्या होता है, पॉसिबल हो जाता है स्टडी करने के लिए हर एक अलग अलग कंपोनेंट्स को, जो मिक्सचर्स के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको अलग अलग, जो भी हमारे जब हो जाएंगे सेपरेट हो जाएंगे तो हम उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। हेट्रोजेनियस मिक्सचर तो सेपरेट हो जाते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूंट में, उनके कंपोनेंट्स में सिंपल फिजिकल मेथड से, जैसे हैंड पिकिंग से, सीविंग से, फिल्ट्रेशन से। ठीक है, हेट्रोजेनियस आपको पता है जो अलग अलग कर सकते हैं, तो हम अपने डे टू डे लाइफ में करते भी रहते हैं। ठीक है, घर में साफ़ सफाई करते हैं, सब्जी की साफ़ सफाई कर रहे हो, चावल की कर रहे हो, पानी को फिल्टर कर रहे हो, ये सब तो हो जाएगा फिजिकल मेथड, ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स हो गए। लेकिन कई बार स्पेशल टेक्निक्स जो यूज़ करनी पड़ती हैं सेपरेट करने के लिए कंपोनेंट्स किसके, मिक्सचर्स के। इसी में फर्स्ट में आपको बताया गया है, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है कि कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं कलर्ड कंपोनेंट, मतलब डाई को कहाँ किस में से, ब्लू या ब्लैक इंक में से। तो उसके लिए एक्टिविटी दी गई है, एक हाफ बीकर लीजिए, उसको फिल कीजिए किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है, बीकर को हाफ फिल कर दीजिए वाटर के साथ। उसके बाद वॉच ग्लास को रखना है बीकर के माउथ पे। ठीक है, और कुछ ड्रॉप्स डालनी है इंक के, किस पे, वॉच ग्लास पे। देखिए यहाँ पे फिगर आपको दिखाया गया है, ये लिया गया है आपका बीकर, ये ऊपर वॉच ग्लास है, यहाँ पे इंक डाली गई है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हीट करना है बीकर को। ये देखिए नीचे से हीट की कर रहे हैं इसको, तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली इंक को हीट नहीं करना है कभी भी। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि इवापोरेशन होगी यहाँ पे, और नेचुरली होती है जब भी वाटर को आप हीट करते हो तो इवापोरेशन होगी, लेकिन होगी कहाँ से, वॉच ग्लास में से। तो कंटिन्यूसली हीटिंग करते रहिए तो इवापोरेशन होती रहेगी। उसके बाद स्टॉप कीजिए हीटिंग जब आपको कोई भी चेंज ना दिखे, कहाँ पे, वॉच ग्लास पे। ठीक है, तो ऑब्जर्व कीजिए केयरफुली और रिकॉर्ड कीजिए अपनी ऑब्जर्वेशंस को। तो आप क्या सोचते हो कि क्या चीज़ है जो इवापोरेट हुई होगी वॉच ग्लास से। ठीक है, कोई रेसिड्यू था वॉच ग्लास पे, कोई रेसिड्यू बचेगा। तो आप जो आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है, इंक क्या सिंगल सब्सटेंस है, क्या वो प्योर है, जहाँ वो मिक्सचर था। हम इस एक्टिविटी से ये फाइंड करेंगे कि जो इंक था वो मिक्सचर था किसका, डाई का, किसमें, वाटर में। तो हम सेपरेट करेंगे वोलेटाइल, इस मतलब हम कह सकते हैं कि हमने सेपरेट कर दिया वोलेटाइल कंपोनेंट सॉल्वेंट को, कहाँ से, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से। कौन से मेथड से, इवापोरेशन से। वाटर तो वहाँ से इवापोरेट हो जाएगा, ठीक है, डाई वहीं पे रह जाएगी इस एक्टिविटी से। अब नेक्स्ट इसी तरह दिखाया है कि हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं क्रीम को, कहाँ से, मिल्क में से। मिल्क में से क्रीम को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें दिया गया है। जो सब टॉपिक हैं आपके, इसके लिए भी आपको एक एक्टिविटी नीचे दी गई है। आपको ये देखिए, नाउ डेज वी गेट फुल आइस, फुल क्रीम। आजकल हमें क्या मिलती है, फुल क्रीम मिलती है, टोन्ड, डबल टोन्ड वेराइटीज़ मिलती है किसकी, मिल्क के जो पैक होते हैं, छोटे छोटे पैक्स में होते हैं, बड़े सारे पैक होते हैं जो मार्केट में जो आपको ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, लिखा होता है ना टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड है, ये सब लिखा होता है उन पर। तो ये जो वेराइटीज़ हैं मिल्क की, इनके अंदर क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, फ़ैट होते हैं। ठीक है, वो कैसे चेक करेंगे, एक्टिविटी दी गई है। एक ले लीजिए फुल क्रीम मिल्क, ले लीजिए टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए। ठीक है, उसका क्या करना है, उसे सेंट्रीफ्यूग करना है यूज़ करके सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन में 2 मिनट्स के लिए। तो अगर सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन अवेलेबल नहीं है स्कूल में, तो आप ये एक्टिविटी घर पे कर सकते हो, क्या यूज़ करके, मिल्क चर्नर। ठीक है, मिल्क कर्नल को यूज़ कर सकते हो किचन में। तो अगर आपके आसपास कहीं पे मिल्क डेयरी है तो वहाँ पे जाइए और उनसे कहिए कि कैसे वो सेपरेट करते हैं क्रीम को, किसमें से, मिल्क से, और कैसे वो चीज़ पनीर बनाते हैं किसमें, मिल्क से। ये तो चीज़ पनीर तो बनाना आपको पता ही है, तो घरों में आम होता रहता है कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब आपको आंसर देना है यहाँ पे, आपने क्या ऑब्जर्व किया चर्निंग जब हुई मिल्क की। ठीक है, आप एक्सप्लेन कीजिए सेपरेशन किसी क्रीम की, कहाँ से, मिल्क में से। तो कई बार क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड में, वो बहुत छोटे होते हैं, वो पास हो जाते हैं फिल्टर पेपर से। ठीक है, तो ऐसे पार्टिकल्स के लिए जो फिल्ट्रेशन टेक्निक है ना, वो यूज़ नहीं कर सकते हम सेपरेट करने के लिए। तो ऐसे मिक्सचर्स में तो उसे हम सेपरेट करते हैं किससे, सेंट्रीफ्यूगेशन से। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं उनको फोर्स किया जाता है बॉटम पे जाने के लिए, और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ पर आ जाते हैं, टाइप हो जाते हैं, वो स्पन करते हैं जब
रेपिडली, फास्टली, ठीक है। इस प्रोसेस में इस तरह से होता है। एप्लीकेशन इसके क्या हैं, ये यूज़ होता है आपकी डायग्नोस्टिक लेबॉरेटरीज में, किसके लिए, फॉर ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए। डेयरीज में यूज़ होता है, घर में यूज़ होता है सेपरेट करने के लिए बटर को कहाँ से, क्रीम में से। यूज़ होता है वॉशिंग मशीन में इसकी यूज़ करने के लिए वाटर को आउट, जब कहाँ से, वेट क्लॉथ में से। ये तो देखते ही, ये तो आम एग्जाम्पल हमारे घर के, ठीक है। ये हो गया, ये वाट सब टॉपिक आपका। नेक्स्ट आपका सब टॉपिक है कि कैसे हम सेपरेट करते हैं मिक्सचर किसका, टू इमिसिबल लिक्विड्स का, ठीक है। जो आपस में क्या होता है, मिक्स नहीं हुए होते, उनके लिक्विड्स को, मिक्सचर को कैसे आप सेपरेट करते हैं, उसके लिए भी आपको एक्टिविटी दी गई है। तो चलो सेपरेट करते हैं कैरोसिन ऑयल को, या कैसे, वाटर से यूज़ करके सेपरेटिंग फनल। तो आपने क्या करना है, पॉल करना है मिक्सचर जो कैरोसिन ऑयल का, किस में, वाटर में, और इस सेपरेटिंग फनल में निकालना उसको। तो उसको स्टैंड करना है, अनडिस्टर्ब रखना उसको थोड़ी देर के लिए, ठीक है। फिर क्या होगा, दो सेपरेट लेयर्स होंगी ऑयल की, कैरोसिन ऑयल की और वाटर की, वो बन जाती है। यहाँ पर देखा होगा कभी भी, अपना एक ग्लास में ले लीजिए, पानी ले लीजिए, उसमें ऑयल डाल लीजिए, उसको जितना चाहे मिक्स कर लीजिए। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, जो ऑयल होता है वो ऊपर तैरना शुरू हो जाता है, ठीक है, जब आप उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे। उसके बाद क्या करना, आपने ओपन करना है स्टॉप को, और कहाँ से, सेपरेटिंग फनल से। और कहाँ क्या निकालना, लोअर लेयर जो है वाटर की, उसे केयरफुली निकाल लेना है। क्लोज कर देना स्टॉप कॉक को, कि हाँ किस पे, सेपरेटिंग फनल पे, ताकि जो ऑयल है वो रीच करेगा कहाँ तक, स्टॉप कॉक तक। ये देखिए आपकी स्टॉप कॉक बताएगी है यहाँ पे, ये नीचे की साइड होती है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। जब पानी यहाँ से निकल जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, आपका कैरोसिन ऑयल बच जाएगा, ठीक है। तो ये उसके, इस मेथड का यूज़ क्या है, एप्लीकेशन क्या है, कि हम सेपरेट करते हैं इसमें मिक्सचर किसका, ऑयल और वाटर का। इसमें एक्सट्रैक्शन होती है आयरन की कहाँ से, और में जो लाइटेस्ट स्लैग है उसको रिमूव किया जाता है टॉप से, इस मेथड से, ताकि और बाद में क्या हो जाता है, मॉल्टन आयरन जो है वो बॉटम में बच जाता है फर्नेस में। और ये प्रिंसिपल है क्या है, कि इमिसिबल लिक्विड जो है सेपरेट हो सकते हैं लेयर में, डिपेंड करता है उनकी डेंसिटी। लेयर ही है, एक वाटर की लेयर थी, उसके ऊपर ऑयल की लेयर थी, आपने पहले वाटर को निकाला, उसके बाद ऑयल जो था, कैरोसिन आया था, वो उसके बीच में मतलब लेफ्ट रह के बच गया था। नेक्स्ट आपका सब टॉपिक है कि कैसे हम जो है सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर किसका, साल्ट और कैम्फर का। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो कैम्फर था वो चेंज हो जाता है डायरेक्टली सॉलिड से कौन सी स्टेट में, गैस स्टेट में, जब उसे हम हीट करते हैं, ठीक है। तो सेपरेट करने के लिए ऐसे मिक्सचर को हमें क्या चाहिए, सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट चाहिए, को क्या करना पड़ता है, नॉन सब्लिटाइल इम्प्योरिटी में से क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, ठीक है। मतलब ऐसे मिक्सचर्स में होता क्या है, सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट जो होता है वो किस में होता है, नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी में प्रेजेंट। तो जो सब्लिमेशन प्रोसेस है वो यूज़ की जाती है, जैसे कि इस फिगर में यहाँ पे बताया गया है। एग्जाम्पल्स जो हैं सॉलिड्स के जो सब्लाइम करते हैं वो अमोनियम क्लोराइड हो गया, नेप्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया। मीन्स जो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सब्लाइम होता क्या है यहाँ पे, सब्लाइम में सॉलिड फॉर्म में जो आपके मिक्सचर मतलब पार्टिकल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, हीट करने में वो गैसेस फॉर्म में चल जाते हैं। यहाँ पे देखिए दिखाया गया, यहाँ पे ये कॉटन का प्लग लगाया गया है, इन्वर्टर फनल ली है यहाँ पे। सो यहाँ पे कैम्फर डाला हुआ, ये पेपर्स देखिए नीचे कैम्फर के दिखा रहे हैं। मिक्सचर था यहाँ पे कैम्फर इसका साल्ट का, ये चाइना डिश ली है, इसके ऊपर आपको हीट करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका सब टॉपिक है कि जो डाई है ब्लैक इंक में क्या वो सिंगल कलर होता है। तो उसके लिए भी आपको एक्टिविटी दी गई है, एक थिन स्ट्रिप ले लीजिए फिल्टर पेपर की, उस पर लाइन ड्रा कीजिए पेंसिल से अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर, कहाँ पे, लोअर एज पे। एक स्मॉल ड्रॉप डाल दीजिए इंक की, वाटर सॉल्युबल होनी चाहिए, कहाँ पे, सेंटर ऑफ द लाइन पे, उसे सूखने दीजिए। फिर क्या करेंगे, लोअर कर दीजिए फिल्टर पेपर को जार में, ग्लास पेपर में या टेस्ट ट्यूब में, जिसमें अंदर क्या हो, वाटर हो, ताकि जो ड्रॉप हो इंक की पेपर में वो किसके जस्ट अबोव होनी चाहिए वाटर लेवल के, जैसा कि शो किया गया यहाँ पे आपको फिगर में, देखिए यहाँ पे, ठीक है, दिखाया है ना, ये स्पॉट है इंक का, ये ग्लास रॉड इसके ऊपर रखी है, ये पेपर क्लिपिंग है, ये जार सब कुछ रखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, आपने क्या करना है, इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देना, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देना है। फिर देखते रहना ध्यान से कि जो वाटर होगा वो राइज करेगा कहाँ पे, फिल्टर पेपर पे। आपने रिकॉर्ड कीजिए अपनी ऑब्जर्वेशंस को कि क्या होता है। तो आफ्टर दैट आपने क्या ऑब्जर्व किया फिल्टर पेपर पे, जब वाटर राइज हुआ उस पर क्या अपडेट किए कि अलग कलर फिल्टर पेपर की स्ट्रिप पे, आपके अकॉर्डिंग क्या रीज़न था जो राइज हुआ कलर स्पॉट कहाँ पे, पेपर स्ट्रिप पे। जो इंक हमने यूज़ की है वाटर एज ए सॉल्वेंट और डाई एज ए सॉल्वेंट था उसमें, तो जैसे वाटर राइज हुआ फिल्टर पेपर पे, ठीक है, तो वो क्या हो गया, डाई पार्टिकल्स में
चेंज हो गया, ठीक है, डाई पार्टिकल्स में फैल गया वहाँ पे। यूजली जो डाई है वो मिक्सचर होता है 2 या ज़्यादा कलर का। जो कलर कंपोनेंट है वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, वो राइज हो जाते हैं फास्टली। तो इस तरीके से जो कलर है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि वो डिज़ोल्व हो गए ना वाटर के अंदर। तो इस प्रोसेस को जिसमें सेपरेशन होती है कंपोनेंट की मिक्सचर की, हम यहाँ पे कर रहे थे, इसे हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन होगी क्रोमेटोग्राफी की। क्रोमा को ग्रीक में कहते हैं कलर। जो टेक्निक जो सबसे पहले यूज़ हुई थी सेपरेशन ऑफ कलर की, जो जिसने की थी उसी के नाम पे, उन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे ये मतलब इसका नाम पड़ा है। क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक होती है जो यूज़ होती है किसकी सेपरेशन के लिए, उन सोल्यूट्स की जो डिज़ोल्व होते हैं सेम सॉल्वेंट में, ठीक है, सेम सॉल्वेंट में, कलर में डिज़ोल्व है यहाँ पे। तो एडवांसमेंट जैसे ही हुई टेक्नोलॉजी की, तो नई नई टेक्निक्स आ गई क्रोमेटोग्राफी की, वो डेवलप हुई। आप ये स्टडी करेंगे क्रोमेटोग्राफी के बारे में जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे। यहाँ पे यूज़ क्या है इस मेथड का, ये सेपरेट करता है कलर्स डाई में, पिगमेंट जो होते हैं नेचुरल कलर्स के, जहाँ और ड्रग्स कहाँ से, ब्लड में से। अब हमारा टॉपिक आ गया कि कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर किसका, टू इमिसिबल का तो हमने कर दिया, अब मिसिबल लिक्विड्स का कैसे करेंगे, उसके लिए भी हमें एक्टिविटी दी गई यहाँ पे। ट्राई करते हैं सेपरेट करने के लिए एसीटोन को कहाँ से, वाटर में, इन दोनों के मिक्सचर को। आपने क्या करना है, इनके मिक्सचर को लेना है, डिस्टिलेशन फ्लास्क में लेना है, उस पर एक थर्मोमीटर फिक्स होता है, ठीक है, फिक्स कीजिए, अरेंज कीजिए एपरेटस को जैसा कि यहाँ पे फिगर में बताया गया है, ठीक है। ये देखिए पूरा, ये आप घर पे तो कर सकते हैं, ये लैब में ही होगा सब कुछ। तो हीट करना है मिक्सचर को स्लोली, ठीक है, क्लोज वॉश कर देनी है थर्मामीटर की। तो जो एसीटोन है वो वेपराइज करेगा, कंडेंस करेगा कंडेंसेशन में, और कलेक्ट करेगा कहाँ से, कंडेंसर आउटलेट। ये सारी यहाँ पे बताई गई है क्या होगा। ये इसका मिक्सचर दिया गया है यहाँ पे, ये थर्मामीटर दिया गया है यहाँ पे, ये वाटर का आउटलेट बताया गया है, ये वाटर का कंडेंसर है, ठीक है। तो वाटर जो है वो बिहाइंड बच जाएगा, डिस्टिलेशन फ्लास्क में ही बच जाएगा, बाकी एसीटोन इस मतलब मेथड से क्या हो जाता है, सेपरेट होकर यहाँ पे निकल जाएगा। तो इस मेथड पे आपने क्या ऑब्जर्व किया, जब आपने हीट करना स्टार्ट किया किसको, मिक्सचर को, कौन सा टेम्परेचर था थर्मोमीटर की रीडिंग का जो कांस्टेंट था, जिसके लिए सम कुछ देर के लिए, जिसके लिए कांस्टेंट रहा पूरा, ठीक है, रीडिंग कांस्टेंट रही। तो आपको बॉइलिंग पॉइंट क्या है एसीटोन का, क्यों दो कंपोनेंट्स को हमने सेपरेट किया। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन। ये यूज़ होता है सेपरेशन करने के लिए कंपोनेंट मिक्सचर का, जो दोनों क्या हों, मिक्सिबल लिक्विड्स हों, ठीक है, उनको बॉयल करना है विदाउट डिकम्पोजिशन, और सफिशेंट डिफरेंस होनी चाहिए उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में, ठीक है, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग था तभी तो वो अलग हुए हैं। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था वो बाहर आ गया, जिसका कम था वो अंदर रह गया। और सेपरेट करने के लिए मिक्सचर किसके, दो या ज़्यादा मिक्सिबल लिक्विड्स के लिए, जिसमें डिफरेंस किसमें हो, बॉइलिंग पॉइंट किससे हो, कम हो, 25 केल्विन से कम हो, वहाँ वहाँ पे फ्रैक्शन डिस्टिलेशन प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल दिया गया जैसे सेपरेशन किसकी, अलग अलग गैसेस की, एयर से, डिफरेंट फ्रैक्शन की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, ठीक है, ये सब इसी मेथड डिस्टिलेशन से ही चलते हैं। तो अपैरेटस जो है सिमिलर किसकी तरह होता है, सिंपल डिस्टिलेशन की तरह, एक्सेप्ट फ्रैक्शनेटर में क्या होता है, वो फिट होता है किसमें, डिस्टिलेशन फ्लास्क और कंडेंसर के बीच में। सिंपल फ्रैक्शनेटिक कॉलम जो होता है ट्यूब को पैक्ड होती हैं उसमें ग्लास बीड्स में, ठीक है। तो बीड्स जो है वो प्रोवाइड करती हैं क्या, सरफेस किसका, वेपर्स का, कूल करने के लिए और कंडेंस करने के लिए रिपीटली, बार बार, ठीक है। ये इसके लिए दिखाया गया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में बताया गया। ये देखिए, ये फ्रैक्शनेटिक कॉलम जो होता है ये अलग से यहाँ पे फिट किया गया है। यही डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में यही डिफरेंस है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट सब टॉपिक है, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। हम अलग अलग गैसेस कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, कहाँ से, एयर से। हमें पता है कि जो एयर है वो हमारा होमोजेनियस मिक्सचर होता है, और उसको हम सेपरेट कर सकते हैं उसको कंपोनेंट्स में कैसे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। जो फ्लो डायग्राम है ये शो करेगी स्टेप इस प्रोसेस के। ये देखिए यहाँ पे फ्लो डायग्राम बताई गई है, ये एयर है, ठीक है, उसको कंप्रेस और कूल किया जाता है इंक्रीज और डिक्रीज करके प्रेशर, उसको फिर लिक्विड फॉर्म में आती है। लिक्विड फॉर्म के बाद उसको क्या किया जाता है, वार्म अप किया जाता है स्लोली फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कॉलम में। उसके बाद क्या होता है, गैसेस क्या होती है, सेपरेट होती हैं अलग अलग हाइट पे, ठीक है। हाइट का मतलब है जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन का कितना है, -183 है, वो वहाँ पर निकलेगी। आर्गन का -186 वो वहाँ पे होगी। नाइट्रोजन का -196 है, वो वहाँ पे आएगी। अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वो डिफरेंट होती जाएंगी हर एक जगह, ठीक है। उसके बाद आपका कि अगर हम ऑक्सीजन गैस जो है एयर से, हमें उसे सेपरेट करना है दूसरी गैसेस से जो प्रेजेंट है एयर्स में। तो एयर को क्या करना पड़ता है, कंप्रेस करना जा पड़ता है, कैसे, इंक्रीज करके प्रेशर को,
उसके बाद से कूल और किया जाता है, कैसे डिक्रीज़ करना पड़ता है टेम्परेचर को। पहले उसको कंप्रेस किया जाता है इंक्रीज़ करके प्रेशर को, फिर कूल किया जाता है डिक्रीज़ करके टेम्परेचर को, फिर लिक्विड एयर मिलती है। इस लिक्विड एयर को क्या किया जाता है, वार्म अप किया जाता है धीरे धीरे, किसमें, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन वाले कॉलम में, जहाँ पे गैसेस क्या होती है सेपरेट हो जाती हैं। अलग अलग हाइट्स पे डिपेंड करता है कि उनके बॉइलिंग पॉइंट कितने हैं। जिस जिसका बॉइलिंग पॉइंट आता जाएगा वो अलग अलग निकलती जाएगी वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछा आपको कि आंसर कीजिए इन क्वेश्चन के, जो गैसेस प्रेजेंट हैं एयर में उनको अरेंज कीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट में, और कौन सी गैसेस है जो क्या बनाती है, लिक्विड फर्स्ट बनाती है जब उसे हवा को क्या किया जाए, ठंडा किया जाए। ये देखिए यहाँ पे पूरा मैथड बताया गया है। इस तरह से एयर आती है, फिर अंडर प्रेशर रखा जाता है, उसे गर्म किया जाता है, फिर वाटर यहाँ से निकलता है, ये कूल कंप्रेस की जाती है सेपरेटर से, फिर लिक्विड एयर जाती है यहाँ से, फिर नाइट्रोजन आर्गन आउट हो जाते हैं अलग अलग अपने टेम्परेचर पे, और लिक्विड फॉर्म में क्या मिलता है आपको, ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सब टॉपिक है कि हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं प्योर कॉपर सल्फेट को, कहाँ से, इम्प्योर सैंपल में से। आपको जो इम्प्योर सैंपल मिलता है उस वहाँ से आप प्योर कॉपर सल्फेट को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। आपने क्या करना है, अप्रॉक्सीमेटली 5 ग्राम इम्प्योर सैंपल लेना है कॉपर सल्फेट का, चाइना डिश में, उसको डिजोल्व करना है मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में, कम से कम पानी होना चाहिए। फिर फिल्टर करनी है उसकी इम्प्योरिटी, फिर इवेपोरेट करना है वाटर, कहाँ से, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से, ताकि आपको सैचुरेटेड सोल्यूशन मिल जाए। कवर करना है सोल्यूशन को फिल्टर पेपर के साथ, उसको छोड़ देना है, बिना उसे डिस्टर्ब कर देना है रूम टेम्परेचर पे, ताकि वो धीरे धीरे क्या हो जाए, कूल हो जाए। एक दिन के लिए छोड़ देना है। आपको क्या मिलेंगे, क्रिस्टल मिलेंगे कॉपर सल्फेट के, कहाँ पे, चाइना डिश में। और इस प्रोसेस को आप बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि इसमें आपको चाइना डिश किस फॉर्म में ऑब्टेन होती है, क्रिस्टल फॉर्म में। तो यहाँ पे आपका क्रिस्टलाइजेशन आ गया, ठीक है। आपने डिस्टिलेशन पढ़ गया, सेंट्रीफ्यूगेशन कर लिया। ये सारे मेथड जो हैं सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह, ये आपके हैं सेपरेट करने के, ठीक है। जो मिक्सचर आपको होते हैं उनको आप कैसे सेपरेट करते हो। आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, आप क्या ऑब्जर्व करते हो चाइना डिश में, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या क्रिस्टल सारे देखने में एक जैसे होंगे। आप कैसे सेपरेट करोगे क्रिस्टल जो हैं किस में से, लिक्विड में से, चाइना डिश में। जो क्रिस्टलाइज मेथड है वो यूज़ किया जाता है प्यूरीफाई करने के लिए सॉलिड्स को, जो सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन्ड हो गया आपको, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे साल्ट है, तो हमें कहाँ से मिलता है, सी वाटर से। तो उसके अंदर बहुत सारी क्या होती हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए जो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस है वो यूज़ की जाती है। ये बहुत बड़ी हेल्पफुल होती है। क्रिस्टलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो सेपरेट करती है प्योर सॉलिड को किस फॉर्म में, क्रिस्टल की फॉर्म में, ठीक है। आपका साल्ट भी तो क्रिस्टल की फॉर्म में आता है। और क्रिस्टलाइजेशन एक टेक्निक है जो बेटर है किससे, इवापोरेशन टेक्निक से। कैसे, क्योंकि कुछ सॉलिड जो होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, जैसे शुगर, तो वो क्या हो जाती है, चैड हो जाती है अगर हम उसको हीट करते हैं ड्राइनेस में, ठीक है, चिपक जाती है चिपकू सी। तो कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो डिज़ोल्व हो जाती हैं, ठीक है, सोल्यूशन में, फिल्ट्रेशन के बाद भी। तो इवेपोरेशन में से क्या होता है, ये कंटामिनेट हो जाता है सॉलिड। अब इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, यूज़ क्या हैं। प्यूरिफिकेशन जो होती है साल्ट की, जो हम उस मेथड, उसमें हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। सेपरेशन होती है जो क्रिस्टल की या एलम के, जिसे फिटकरी बोलते हैं, वो भी इम्प्योर सैंपल से इसी प्रोसेस से निकाली जाती है। कौन सी प्रोसेस से, क्रिस्टलाइजेशन से। इसका मतलब चूज़ करके हम कोई भी मेथड अकॉर्डिंग टू द नेचर जो होता है कंपोनेंट्स, जो मिक्सचर का जो भी नेचर होगा, तो हम वहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं प्योर सब्सटेंस, ठीक है। इस एडवांसमेंट जैसे ही हुई, टेक्नोलॉजी की जो एडवांसमेंट हुई है, मेथड्स जो डेवलप हुए हैं, तो मेथड जो हैं सेपरेशन टेक्निक के वो भी क्या हुए हैं, डिवाइस्ड हुए, बढ़ गए हैं, ठीक है। सिटीज़ में ड्रिंकिंग वाटर जो सप्लाई होता है वाटर वर्क से, तो फ्लो डायग्राम टिपिकल वाटर वर्क से, ये नीचे भी हम दिखाएंगे, वहाँ पे शो की गई है। उस फिगर में आपने राइट लिखनी है प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, क्या क्या सप्लाई कैसे होती है ड्रिंकिंग वाटर की आपके घरों तक वाटर वर्क से। इसे डिस्कस कीजिए अपनी क्लास में। ये देखिए डायग्राम की फ्लो डायग्राम बताई गई है, ये रिजर्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे सेडिमेंटेशन टैंक है, यहाँ पे सॉलिड सेटल हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इम्प्योरिटीज़ जो होती है वो सस्पेंड हो जाती हैं। उसके बाद देखिए फिल्ट्रेशन टैंक लगाया गया है, उसके बाद उसकी क्लोरिनेशन होती है ताकि बैक्टीरिया को किल किया जाए। तो ये उसके बाद हमारे घरों तक पहुँचता है ये वाटर। तो ये तो हो गया आपके मेथड्स की, कैसे हम मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं बाय क्रिस्टलाइजेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गई, आपकी डिस्टिलेशन हो गई, ठीक है, सब्लिमेशन हो गई, इवापोरेशन हो गई, फिल्ट्रेशन हो गई, सभी मेथड हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।